हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 53। तिथि है 9 नवंबर 2020 और आज हम सीखेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित कुछ प्रश्न। तो त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की संगत चाप, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं और उनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये हम सीख चुके हैं। इनके फॉर्मूले अब हमें आते हैं। अब उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यानी पहला उदाहरण हम देखते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी यहाँ हमें ABCD एक समचतुर्भुज नहीं, ये है समलंब चतुर्भुज। तो ये ठीक कर लीजिएगा, ये समचतुर्भुज नहीं है, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, जिसमें AB समांतर है DC के। AB 18 है, DC 32 सेंटीमीटर है और AB और DC के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। यदि A, B, C और D को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या चाप लगाई गई हो तो चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखें, सबसे पहले चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, उसकी क्या खासियत होती है कि उसमें भुजाओं का यानी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो समांतर होता है। यानी यहाँ हमें दिया हुआ है कि AB और CD जो है वो समांतर है। ये रहा हमारा AB और ये है हमारा DC, ये दोनों समांतर हैं और इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है। यानी ये जो दूरी है ये हमें दी हुई है, ये है 14 सेंटीमीटर, यानी ये है हमारा H। AB हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। फिर कहा गया कि ABCD जो इसके शीर्ष हैं उनको लेकर हमने 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई है। 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की। तो यानी हमारे पास कैसे आकृति आ गई? हमारे पास आकृति आ गई पिज़्ज़ा के पीस की, और पिज़्ज़ा का पीस यानी त्रिज्यखंड हमें मिल गया और उसकी त्रिज्या हमें पता है कि वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है ना, ये हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ज़रा सोचो, हमारे पास इस आकृति का एक कागज़ है, एक पेपर का टुकड़ा, उसमें से हमें सिर्फ छायांकित भाग जो है वो रखना है, बाकी हिस्सा काट कर हटा देना है। तो अब गणित की भाषा में से हम हल करें तो हम क्या करेंगे, जो ये आकृति है इसके क्षेत्रफल में से ये जो त्रिज्यखंड हमें दिख रहे हैं इनके क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमारे पास छायांकित भाग रह जाएगा। तो यही हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी आकृति यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं 18 और 32 की हैं हमारी, यानी उन्हें जोड़ना है, और गुणा ऊंचाई यानी 14। हल करके आ गया हमारे पास 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें और क्या दिया हुआ है कि भुजाएं जो हैं AB और DC समांतर हैं, तो इसका मतलब कोण A जमा कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। जैसे अगर हमारे पास ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक ओर के कोण, इनका योग 180 होगा। इसी प्रकार ये जो दो कोण हैं इनका योग भी 180 होगा। तो यहाँ कोण ABCD, तो उससे कोण A जमा D 180 हो गया और कोण B जमा C भी 180 डिग्री हो गया। चाप की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। अब थीटा की जगह हमने ले लिया कोण A, अगर हम A वाले त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। D की बात करेंगे तो कोण D बटा 360 पाई r स्क्वायर। B की बात करेंगे तो कोण B बटा 360 बटा r स्क्वायर, 360 गुणा पाई r स्क्वायर। और C के लिए C बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आ गए। अब हम इन चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को जोड़कर समलंब चतुर्भुज जो है उसके क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो अब इन्हें जोड़ देते हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग क्या आ गया, ये हमने सारे क्षेत्रफल जो हैं वो रख दिए। अब इसमें से हमने A और D को जोड़ दिया, कोण A जमा D और पाई r स्क्वायर बटा 360 तो दोनों के पास कॉमन है। इसी प्रकार B जमा C जो है इन्हें जोड़ दिया और पाई r स्क्वायर बटा 360 इनके पास भी कॉमन है। A जमा D हमें पता है 180 है और B जमा C भी 180 है, उनकी वैल्यू रखी, हल किया और उत्तर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग। हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो वो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का योग। तो 350 है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 154 उसमें से घटा दिया तो मिल गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। अब देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या है हमारा, उदाहरण 2 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। यानी हमें संगत चाप की लंबाई दी हुई है तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, वहाँ हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था और संगत चाप की लंबाई निकालनी थी। यानी सबसे पहला काम है हमें निकालना है हमारा कोण यानी थीटा। तो जो हमें दिया हुआ है उससे हम इसे हल करना शुरू करते हैं। त्रिज्या दी हुई है r यानी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई l जो है वो हमें दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 × 2 पाई r वो दिया हुआ है 3.5 के बराबर। यहाँ पर r की जगह हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर, पाई को रखा हमने 22/7 और फिर थीटा का मान निकाला तो थीटा हल करके हमें क्या मिला 441/11। और अब बस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में थीटा की जगह हमें 441/11 रखना है और फिर सारी वैल्यूज रखने के बाद जब हम इसे हल करेंगे तो क्षेत्रफल आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने प्रश्न में पहले थीटा निकाला और फिर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में उसे रख के हल कर दिया। अब देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर यानी डी हमें दे दिया। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। यानी तार जो है सिर्फ उसके किनारा किनारा नहीं यानी परिधि नहीं बनाई, उसने 5 व्यास भी बनाए हैं जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम आकृति को समझते हैं। तो ये है हमारा वो ब्रूच जिसमें हम चांदी का तार लगाएंगे कहाँ, एक तो यहाँ किनारों पर यानी वृत्त की परिधि में, यहाँ हमें लगाना है। फिर 5 हमारे व्यास भी हैं यानी एक चांदी का तार यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, फिर 3 और फिर ये 4 और ये रहा हमारा 5वां चांदी का तार। तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना है, हमें चांदी के तार की लंबाई निकालनी है जो ये सब लाइनें कवर करने में और परिधि कवर करने में यूज़ होगा। तो सबसे पहला काम यही करें। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है व्यास। व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। तो r क्या हो जाएगा, अगर हमें त्रिज्या चाहिए तो वो हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। अब कुल वांछित चांदी के तार की हमें लंबाई निकालनी है। तो वो क्या क्या हो जाएगा, वो होगा वृत्त की परिधि जमा 5 व्यासों की लंबाई का योग। तो एक व्यास 35 मिलीमीटर का है तो 5 कितने हो जाएंगे, 35 × 5 यानी 175 मिलीमीटर। और परिधि हमें पता ही है 2 पाई r यानी पाई d 22/7 × 35 110 मिलीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तो परिधि में 5 व्यास जोड़ देते हैं, 110 + 175 यानी 185 मिलीमीटर हमारे पास आ गया वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब बारी आती है हमारे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की। हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका एक तरीका ये है कि हम देखें कि हमारे पास त्रिज्य खंड कितने बन रहे हैं। तो ये हमारे पास त्रिज्य खंड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तरीका तो ये है कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और 10 से उसे भाग करके एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पे हल करके दिखाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्य खंडों की संख्या। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई r स्क्वायर होता है, उसे हल किया 1925/2 आ गया गुणा 1/10, ये उत्तर आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका ये है कि हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। कैसे, थीटा तो हमें दिया नहीं, थीटा तो हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये पूरा कोण 360 का होता है और ये 360 का हिस्सा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, पूरा 360
10 हिस्सों में, तो थीटा हो गया हमारा 360 बटा 10 यानी 36 डिग्री। थीटा मिल गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी उसका हम सीधे फॉर्मूला रख सकते हैं। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें मिल गया 36 बटा 360 गुणा पाई ले लेते हैं 22 बटा 7 और आर हमें पता है 35 बटा 2 गुणा 35 बटा 2। तो जब आप इस फॉर्मूले से भी इसे हल करेंगे उत्तर वही आएगा जो हमने वृत्त के क्षेत्रफल को 10 से भाग करने पे मिला, यानी 385 बटा 4। तो जो मेथड इजी लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा उदाहरण 4। तो उदाहरण 4 क्या है? एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत तो हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास क्षेत्रफल हो, डिजाइन का कितना डिजाइन बन रहा है, और वो क्षेत्रफल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम आकृति को समझते हैं। तो ये हमें दी हुई है आकृति मेजपोश की जिसमें ये डिज़ाइन बने हुए हैं हमारे पास। तो ये डिज़ाइन हमें कैसे मिलेगा? हम त्रिज्य खंड में से इस वृत्त को और इस त्रिभुज को गायब कर दें तो हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे कितने डिज़ाइन है? 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन है, और यानी ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण 6 भागों में बटा हुआ है, यानी एक कोण यानी थीटा क्या हो गया? 360 बटा 6। तो हमें कितना मिल जाए यहाँ पे? 60 डिग्री। तो थीटा मिल गया 60 डिग्री। तो अब क्योंकि ये हमारा त्रिज्य खंड है, यहाँ दोनों त्रिज्याएं जो हैं बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज है वो हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, और a हमारे पास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है वही हमारे त्रिभुज के लिए भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूले में वैल्यू रखी, ये मिल गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें पता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, वहाँ भी वैल्यू रखी तो हमें मान मिला 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड ACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ये मिला एक डिज़ाइन का, और हमारे पास डिज़ाइन है 6, तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल यानी 6 से इसे गुणा कर देंगे। तो ये तो मिला सिर्फ डिज़ाइन का क्षेत्रफल। अब निकालनी है लागत। तो लागत क्या करेंगे? क्षेत्रफल को प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत से गुणा कर देंगे, यानी 464.76 को 35 पैसे से हमने गुणा किया तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास? ₹162.66। ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसकी यूनिट है रुपए। दूसरा तरीका ये है कि हम ध्यान से देखें तो ये हमारी कौन सी आकृति है? ये है हमारे वृत्तखंड, है ना? हमने लास्ट क्लास में वृत्तखंड सीखे थे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 60 डिग्री है। जो मान हमें पता है हम वैल्यू पुट कर देंगे। आर भी हमें पता है, थीटा भी हमें पता है। ये निकला एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको जब हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी डिज़ाइन का पूरा क्षेत्रफल मिल गया, और फिर उसे 35 पैसे से गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। तो हम किसी भी विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हमें उत्तर सेम मिलेगा। अब देखते हैं आगे, स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो अब देखिए हमारे प्रश्न क्या क्या हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक वर्ग OPQR बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी कुछ आकृति है इस ढंग से बनी हुई, हमें इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे हम हल करें। तो अब है हमारा हल 1। तो सबसे पहले हम आकृति ड्रॉ कर लें। ये है हमारा एक चतुर्थांश, यानी
ये हमारा चतुर्थांश हो गया, जिसमें हमारा क्या बना हुआ है, एक वर्ग। तो ये हमने बना लिया हमारा वर्ग, और हमारा इसका नाम क्या है, ओ पी क्यू, और ये है आर, और ये है हमारा ए, और ये बी। हमें यहाँ पर जो कोण है, क्योंकि चतुर्थांश है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। जो त्रिभुज वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये जो ओ क्यू है, ये हमें दिया हुआ है 62 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख लेते हैं, हमारा दिया है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आर हो गया हमारा 62 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा, जब हम त्रिज्य खंड में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और ये त्रिज्य खंड हमारा चतुर्थांश के रूप में है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो हमें एक चतुर्थांश दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी जो हमारा स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल, हमें उसमें से माइनस करना है। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमें पता है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी ए स्क्वायर। पर ए तो हमें नहीं दिया हुआ, तो ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये है हमारा ए, ये है हमारी वर्ग की भुजा, तो ये भी ए, और ये है हमारा 90 डिग्री का कोण, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण दिखता है तो इसका मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के द्वारा, तो हम पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस के द्वारा क्या होगा हमारा, ये है हमारा कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर बराबर है ये आधार और ये है लंब। आधार यानी ए स्क्वायर, लंब वो भी ए है, यानी ए स्क्वायर। तो यानी 62 हो गया हमारा 2a स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर। तो 62 हो गया √2a, और a का मान हो गया 62/√2। अब हम इसका परिमेयकरण कर दें हर का, √2 नीचे √2 ऊपर, तो हमें मिल गया 62√2/2, और उसे हल करके हमें मिलेगा 31√2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा a। अब बस जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम पुट करते हैं और इसे हल करते हैं। 1/4 पाई की जगह रखा 22/7, और r हमारा कितना है, r दिया हुआ है 62, यानी 62 का स्क्वायर माइनस a हमने निकाल लिया 31√2 का स्क्वायर। अब इसे हल करें, 2 दूनी 4 और ये 11, यानी 11 गुणा 62 गुणा 62 बटे में 2 गुणा 7, और यहाँ आ गया 31 गुणा 31, और √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा, 2, और इसे हल करके हमारे पास मान क्या आ गया, 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां वर्ग ABCD के शीर्षों A, B, C तथा D को केंद्र मानकर खींची गई चापें भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदुओं क्रमशः P, Q, R तथा S पर 2-2 के जोड़े में काटती है, तथा वर्ग की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हमारे पास आकृति है ये, जिसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हल 2, और इसके लिए भी सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। ये है पहले, सबसे पहले हमारा वर्ग, ये बन गया हमारा वर्ग, और वर्ग का नाम क्या है, ABCD, यानी ये A, ये B, ये C, और ये हो गया D, और इसके मध्य बिंदु ये हैं P, ये Q, ये R, और ये है S, और ABCD को केंद्र मानकर हमारी चाप लगाई गई है, यानी इस ढंग से हमारे त्रिज्य खंड बनाए गए हैं। ये बन गए हमारे त्रिज्य खंड, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब फिर से हम सोचें कि ये हमारा एक वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा है जिसमें से हमें बस ये शेप निकालनी है। तो हम क्या करेंगे,
हम ये जो 4 त्रिज्य खंड हैं, ये 1 2 3 4 त्रिज्य खंडों को काट कर अलग करेंगे, यानी हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो करें इसे हल। अब तो हमें अब सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है भुजा की लंबाई, यानी वर्ग की भुजा यानी ए, वो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और क्योंकि जो हमारे पी क्यू आर एस हैं ये है मध्य बिंदु, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये हो गई हमारी आर, और ये है हमारे भुजा का आधा, तो आर हो गया 12 का आधा यानी 6 सेंटीमीटर। तो आर हमें मिल गया। और अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हमें क्या घटाने हैं, त्रिज्य खंड। और कितने त्रिज्य खंड, 4 त्रिज्य खंड, या उन्हें हम 4 चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यानी 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हमें इसमें से घटाने हैं। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी ए स्क्वायर माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 और ये 4 कैंसिल यानी ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 22/7, आर कितना है हमारा 6 यानी 6 गुणा 6। तो अब हमें इसे हल करना है, यानी 144 तो हो गया ये, और इसे हल करके मिला 113.14, और माइनस करके आंसर आ गया 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो ये हो गया हमारा हल 2। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्य खंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया गया है। AB त्रिज्या OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का परिमाप R ब्रैकेट में tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस 1 है। तो अब है हमारी आकृति ये, और इस आकृति के लिए हमें सिद्ध करना है कि परिमाप जो है वो आएगा ये। अब इसे हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 3। तो सबसे पहले इसके लिए आकृति बना लेते हैं। ये है हमारा एक वृत्त, ये वृत्त बन गया हमारे पास जिसका केंद्र है O, ये केंद्र O, ये है हमारी त्रिज्या OA यानी R, और ये है एक भुजा जो OA पर लंब है यानी ये ऐसे। तो ये लंब यानी ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण हो गया। ये है हमारा B, ये है पॉइंट P, OAPB ये हमारे पास आ गया, और जो केंद्रीय कोण है वो है थीटा। तो अब हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया है OA बराबर R, क्योंकि त्रिज्या R है, और जो केंद्रीय कोण बना रहा है, केंद्रीय कोण है हमारा थीटा डिग्री, यानी थीटा हमारा केंद्रीय कोण हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि छायांकित भाग का परिमाप, छायांकित भाग का परिमाप जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है R ब्रैकेट में tan थीटा जमा सीकेंड थीटा जमा पाई थीटा बटे में 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसे सिद्ध करना शुरू करें। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें जो चीज़ें चाहिए वहाँ पर भुजाएं जो हैं R में हो, थीटा में हो, इन हमें टर्म्स में वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले tan थीटा, अब पहले तो हम ये देखें हमारा छायांकित भाग का परिमाप होगा क्या। तो छायांकित भाग है हमारा ये हिस्सा, तो इसके परिमाप में हमें एक तो ये भुजा लेनी है, एक हमारी भुजा ए बी हो जाएगी, और एक है हमारी ये चाप की लंबाई। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया चाप ए पी की लंबाई जमा भुजा बी पी जमा भुजा ए बी। तो ये सब जब हम जोड़ेंगे तो हमें छायांकित भाग का परिमाप मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम ए बी की लंबाई देखें, तो ये त्रिभुज ए ओ बी जो है, त्रिभुज ए ओ बी में
हमारे पास ये कोण है 90 डिग्री का, तो यहाँ टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AP बटे में OA। तो AB क्या हो जाएगा? AB हो गया OA है हमारा R टेन थीटा। तो ये मिल गई AB की वैल्यू। अब यहाँ से हम OB भी निकाल सकते हैं, क्योंकि OB है उसका कर्ण, तो OB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, यानी OA का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि AB का मान अभी हमने निकाला R टेन थीटा। तो OB हो गया, ब्रैकेट में रखेंगे R स्क्वायर को बाहर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी R स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट। तो ये मिल गया हमें R, और एक बाहर आ गया सीकेंड थीटा। तो OB का मान मिल गया R सीकेंड थीटा। अब हमारे पास AB का मान भी आ गया और OB का मान भी आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? BP, सिर्फ इतना हिस्सा हमें ये चाहिए। तो BP हमें कैसे मिलेगा? BP मिलेगा जब हम OB में से OP को माइनस कर देंगे, है ना? तो OB हमारे पास क्या है? R सीकेंड थीटा, और OP किसके बराबर होगा? जो OA है वही OP होगा, यानी ये भी R है, ये भी त्रिज्या है, यानी माइनस R। तो ये आ गई हमारे पास BP की वैल्यू। अब हमारे पास AB भी है, BP भी है, रह गया कौन? चाप AP की लंबाई, यानी L हम सबसे पहले निकाल लें इधर। अब L की लंबाई क्या होगी? थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई R, यानी थीटा बटे में, अब इसे काट दो, ये हो गया 180, थीटा बटा 180 पाई R। अब बस क्या करना है? जो छायांकित भाग का परिमाप है वो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का परिमाप। क्या करना है? हमें इन सबको जोड़ना है। तो हम किस किस को जोड़ेंगे? हमारे पास आ गया कौन कौन? AB, फिर हम जोड़ देते हैं किसको? हमारे पास है BP, और फिर हमारे चाप AP की लंबाई। तो AB है हमारा R टेन थीटा, BP है R सीकेंड थीटा माइनस R, और प्लस में AP आ गया थीटा अपॉन 180 पाई R। इसमें से हम R को कॉमन निकाल लें, तो अंदर बचा टेन थीटा जमा सीकेंड थीटा। इस थीटा अपॉन 180 को हम पहले ले लेते हैं, ये आ गया पाई, और R चला गया, यानी -1। यही हमें सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।